अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज बच्चे नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 14 का है लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक टॉपिक है न्यूमेरिकल के हवाले से। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब है हमने लीनियर डिस्टेंस फाइंड करने होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन दो तरह की होती है, एक लीनियर और एक एंगुलर मैग्नीफिकेशन। आपके कोर्स में लीनियर मैग्नीफिकेशन है तो इसी को डिस्कस करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हायर क्लासेस में आप सीख जाएंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन को सबसे पहले डिफाइन कैसे करना है बच्चे, ये गौर कीजिएगा। द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी लेंस से आप इमेज बनाते हैं तो आपको कंपैरेटिवली देखना होता है कि जो इमेज है वो लेंस ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या छोटा है, या इमेज की हाइट कितनी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की हाइट से या कितनी कम है, कंपैरेटिवली देखना होता है। तो जब भी मैग्नीफिकेशन की टर्म आपके जहन में आती है तो फ़ौरन आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये कंपैरेटिव स्टडी है किसकी, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की या उसकी लेंथ की, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ से इसके डेफिनेशन के बाद इसी से ही एक फार्मूला बनेगा इसका कि लीनियर मैग्नीफिकेशन को हमने रिप्रेजेंट किससे करना है, एम से, कैपिटल एम से। और इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। बच्चे ये रेशो है सिमिलर हाइट में, ये देखा ना, लेंथ में रेशो है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता। माइंडेड याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ की मैग्नीफिकेशन बोली जाएगी उसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा, आपने याद रखना है इस चीज़ को। इमेज हाइट को हम एच आई कह सकते हैं और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट को एच नॉट कहते हैं। अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं साहब ज़रा बच्चे, यहाँ से पता चल रहा है, सिंपल सी बात है, इमेज की हाइट पता चल जाए, ऑब्जेक्ट की हाइट पता चल जाए, इसको डिवाइड करें तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन गिवन है और इमेज हाइट गिवन है, हम ऑब्जेक्ट हाइट फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। इमेज हाइट भी फाइंड कर सकते हैं अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट हाइट गिवन हो। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है, ये आप इससे थोड़ा डिफरेंट फील करेंगे। हाँ बच्चे, नेगेटिव हो सकती है अगर इमेज की नेचर डिफरेंट हो, मतलब अगर इमेज इन्वर्टेड हो तो उसकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी, और अगर इमेज इरेक्ट हो तो उसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है। हाँ, ये हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ज़रा चेक कीजिएगा यहाँ पे एग्जांपल 14.5 है। एन ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर टॉल, हाइट उसकी कितनी है बच्चे, 8 सेंटीमीटर बड़ा है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एक ऐसे फिगर से बता सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, और ये 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये टॉल है। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, वो कनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा गया, और याद रखें कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज -2। अब यहाँ से देखें ना, -2 है तो कनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाता है, रियल। तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, तो इसीलिए इसकी मैग्नीफिकेशन भी -2 आई है। मैंने पहले भी बताया मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। नेगेटिव किसके लिए होगी, इन्वर्टेड इमेज के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हमने हाइट फाइंड करनी है। इसको ज़रा गौर कीजिएगा बच्चे, मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितनी है, -2, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 8। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इमेज हाइट आ जाएगी 16, -16 बनेगी। तो इसीलिए क्योंकि जो कनकेव मिरर, यहाँ से इसको देखते हैं हम, यूजिंग द फार्मूला एच आई और एच नॉट, एच आई फाइंड करना, एम इंटू एच नॉट है, एच आई -2 मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर इक्वल टू -16 सेंटीमीटर आ गया। क्या लिखा है रिजल्ट बच्चे, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या बात है ट्वाइस, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 8 और इमेज की हाइट कितनी आई है 16, तो डबल ही हुआ ना।
इसका मतलब है इमेज मैग्नीफाइड हो गया है। और इस तरह की कोई कंडीशन होगी जैसे लेंस में होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, इमेज की हाइट ज़्यादा बनती है एंड सो। बस इसका ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था। ये हमारा आज का टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन